बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगे यहूद का कुश्ता करना और तरकीब इस्तेमाल और फ़वाइदे मुकम्मल फ़वाइद के साथ अर्ज़ करता चलूँ। सबसे पहले 2 तोला पत्थर लें। बारीक पीसने के बाद मूली के 2 सेर पानी में अच्छी तरह खरल करते जाएं। जब अच्छी तरह खरल हो जाए टिकिया बनाकर खुश्क कर लें। अच्छी तरह खुश्क होने पर कूज़ा गली में बंद करके यानी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के प्याले में, कुज्जी में बंद करके 20 सेर उपलों की आंच दें, हवा से बचाकर। जब सर्द हो जाए निकाल कर बारीक पीसें। 2 सेर दोबारा मूली के पानी में खरल करके फिर आंच दें। इसी तरह 5 मरतबा आंच देने से खाकुस्तरी रंग का कुश्ता बन जाता है। 2 रत्ती से 1 माशा तक शरबत बजूरी के हमरा अगर दिया जाए तो गुर्दा मसाना की पथरी को तोड़ता है। मगर जौ खार 2 रत्ती फ़ी खुराक और 2 रत्ती खाकुस्तर अकरब मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो कवी तासीर है। अक्सर हम इसी तरकीब से इस्तेमाल करते हैं। एक और कुश्ता अर्ज़ करता चलूँ, और एक तरकीब भी है। यानी पत्थर 2 तोला लेकर हजरे यहूद जिसे बोलते हैं, हजर पत्थर को कहते हैं और हिजर फिराक को कहते हैं, जुदाई को। ये समझने वाली बात है। हजरे यहूद 2 तोला, कलमी शोरा 5 तोला, शीरा घी क्वार यानी घी क्वार, क्वार गंदल, ग्वार फड़ा जिसे बोलते हैं, इसका पानी निकाल लें, थोड़ा पकाकर गाढ़ा कर लें। 5 तोला ये शीरा, खार खुश्क 10 तोला खरल करें। यानी पत्थर को थोड़ा बारीक करने के बाद इनके दरमियान लेकर 20 किलो की आंच दें। पहले 2 तोला को शीरा के अंदर खरल करके टिकिया बनाएं। खुश्क होने पर 5 सेर की आंच दें। इसी तरह फिर आंच दें, फिर आंच दें। यानी टिकिया को बना के खुश्क किया करें। मट्टी के बर्तन में बंद करके गिली मत करके 5 सेर उपलों की आग दे दिया करें। ये भी खाकुस्तरी रंग का कुश्ता तैयार होता है। ये जरियान हार और सुजाक में बहुत मुफीद है। दर्द गुर्दा में भी काफ़ी फ़ायदा देता है। कुछ लोग हमसे नफ़रत करते हैं। मुझे किसी ने बताया है कि चैनल पे किसी ने बातें की हैं आपके ख़िलाफ़। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो दिल चाहे किसी का वो कहता रहे। जब इल्म की कमी होती है तो लोग ज़बान दराज़े करते हैं और खरे आदमी के पीछे तो हाथ धोकर लोग पड़ जाते हैं। हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, इसलिए लोग ये जुर्रत कर लेते हैं कि ये कहेगा तो कुछ नहीं, जो दिल आए, जो दिल में आता है बस बोलते जाओ। पहले एक दोस्त ने एक इतराज़ किया था कि आप जी रुक रुक के रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं। इसका मतलब होता है कि पहली बात ज़हन में बैठ जाए और फिर अगला जुमला बोला जाए, ताकि याद भी रहे, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो, रायगा ना जाए। जब हमने तेज़ बोलना शुरू किया तो एक दोस्त ने फिर कमेंट में कहा, बल्कि फ़ोन भी किया सलाम दुआ के बाद, जी पहले आप रुक रुक के बोलते थे,
तो पूरी समझ आती थी। अब पहली बात हमारे ज़हन में अच्छी तरह आती नहीं है, दूसरी बोल देते हो, बार बार हमें सुनना पड़ता है। आप थोड़ा आहिस्ता रोक के रिकॉर्डिंग किया करें ताकि बार बार एक चीज़ को हम ना सुने और एक ही बार सुनने से ज़हन नशीं हो जाए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान होते हैं, कोई किसी बात को अच्छा समझता है, कोई किसी को। एक ख़ानदान के अंदर कई दोस्त होते हैं, घर के अंदर कई लोग होते हैं, एक का दूसरे के साथ दिमाग नहीं चलता, हर एक की सोच अलग होती है, ज़हन अलग होता है। तो पूरी दुनिया के सामने जब हमारे ये नुस्खा जाते हैं, तरीक़ाकार जब वो सामने पेश करते हैं, तो ज़ाहिर है कुछ लोग इतराज़ करेंगे, कुछ पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे। तो ये नई बात नहीं है और हमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, परेशान भी नहीं होते। फिर दूसरी बात यह है कि कोई कुछ कहता रहे, जिसने एतमाद करके दुआई तैयार कर ली, हम कभी कुछ भी बाकी नहीं रखते, हर एक चीज़ वाज़े बयान कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आप नुस्खे बयान ना किया करें, सिर्फ़ बता दिया करें अलामात और दवाई आप बेचा करें। भाई जो ख़ुद तैयार कर सकते हैं तैयार करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो नहीं कर सकते वो हमसे मंगवा भी सकते हैं, क्योंकि नंबर साथ दिया होता है, रब्ता भी कर सकते हैं, दोस्त मंगवाते भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, जैसे आपका ज़हन कबूल करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।